हेलो नमस्ते। मैं हूँ सुमित शनॉय, आपका टैरो रीडर, हीलर और लाइफ कोच। क्या आप कभी भी लाइफ में बहुत परेशान रहते हैं? यू हैव लॉट ऑफ मेंटल टेंशन्स, यू हैव लॉट ऑफ फिजिकल स्ट्रेस। पता नहीं क्या गलती हो रही है हमसे कि हमें सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, जो हम चाहते हैं वो हमें मिल नहीं रहा है। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, बट प्राइमरली द मेन कारण जो है वो है कि हमारे चक्रास जो है इम्बैलेंस्ड है। तो अगर हम चक्रास इम्बैलेंस को बैलेंस कर सकते हैं, उसके बाद मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स, द फिजिकल प्रॉब्लम्स एंड द मेंटल टेंशन्स एंड प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग विल गो। तो ये चक्रास क्या होता है? चक्रास हमारे बॉडी में एनर्जी सेंटर्स है, which is associated with physical, emotional and spiritual aspects of our being. ये कॉन्सेप्ट जो है हमारे शास्त्रों में, पर्टिकुलरली हिंदुइज्म और बुद्धिज्म में, इनका मेंशन किया गया है। प्राइमरली 7 चक्र रहते हैं हमारे बॉडी में, जो मेन चक्र जो रहते हैं, विच इज लोकेटेड अलोंग द स्पाइन, जो हमारे स्पाइन के बेस से लेके क्राउन ऑफ द हेड तक स्थित है। तो सबसे पहले 7 तो चक्रों के बारे में बात करें हम ब्रीफली। रूट चक्र, जिसे मूलाधार चक्र भी कहा जाता है, वो हमारे स्पाइन के बेस पे स्थित है। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये हमारे फाउंडेशन को रिप्रेजेंट करता है, फीलिंग ऑफ ग्राउंडिंग को रिप्रेजेंट करता है। इट्स लिंक टू सर्वाइवल, सिक्योरिटी एंड बेसिक नीड्स। फिर बात करते हैं हम सेक्रल चक्र, जिसको स्वादिष्टाना चक्र भी बोला जाता है। वो हमारे नाभि के नीचे, जस्ट बिलो द नेवल स्थित है। तो ये क्या गवर्न करता है? इट गवर्न्स क्रिएटिविटी, सेक्सुअलिटी एंड इमोशंस। ये हमारे प्लेजर्स और रिलेशनशिप्स का भी कारकत्व है। तीसरा चक्र जो है सोलार प्लेक्सस चक्र, जिसे हम मणिपुरा चक्र भी बोलते हैं। ये कहाँ? ये हमारे अपर एब्डोमेन में स्थित है। इट रिलेट्स टू पर्सनल पावर, कॉन्फिडेंस एंड कंट्रोल। ये हमारे सेल्फ एस्टीम और विल पावर का कारकत्व है। उसके बाद आता है हार्ट चक्र, जिसे हम अनाहता भी कहते हैं। इट इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द चेस्ट। इट इन्फ्लुएंसेस लव, कंपैशन एंड इमोशनल बैलेंस। ये हमारे लोअर और अपर चक्र के बीच में ब्रिज है। फिर आता है थ्रोट चक्र, जिसे हम विशुद्ध चक्र भी कहते हैं। ये हमारे थ्रोट में स्थित है। इट इज रिलेटेड टू आवर कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन एंड ट्रुथ। इट गवर्न्स आवर एबिलिटी टू स्पीक एंड लिसन इफेक्टिवली। फिर आता है थर्ड आई चक्र, जिसे अज्ञा चक्र भी बोलते हैं। ये हमारे आईब्रोज के बीच में लोकेटेड है। इट इज एसोसिएटेड विद इंट्यूशन, इंसाइट एंड मेंटल क्लैरिटी। इट गवर्न्स परसेप्शन एंड विजडम। फिर 7वां और आखिरी मेन चक्र है क्राउन चक्र, जिसे हम सहस्ररार चक्र भी कहते हैं। इट इज सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ द हेड। It represents spiritual connection, enlightenment and unity. It is linked to our sense of oneness with the universe. यानी ये हमें यूनिवर्स से मिलाता है, स्पिरिचुअलिटी से मिलाता है। अभी हम we'll talk about some imbalances that can occur अगर हमारे चक्र बैलेंस्ड नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा कोई ना कोई एक इश्यू रहता है, जैसे बैक पेन रहता है, किसी किसी को पेट में दर्द रहता है, रिप्रोडक्टिव इश्यूज रहते हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज रहते हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स रहते हैं, रेस्पिरेटरी इश्यूज रहते हैं, काफ़ी अलग अलग काइंड ऑफ फिजिकल इश्यूज रहते हैं। या वील टॉक अबाउट इमोशनल इश्यूज, लाइक इनसिक्योरिटी रहती है, बहुत डर रहता है, हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने इमोशंस को।
और शायद खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर पाते। तो ये सब क्यों हो रहा है? दिस इज नथिंग बट आपके चक्र इम्बैलेंस्ड है। अभी जैसे हम अगर बात करें रूट चक्र की, अगर आपका मूलाधार चक्र इम्बैलेंस्ड है तो व्हाट आर द फिजिकल सिम्टम्स एसोसिएटेड विद इट? लोअर बैक पेन रहता है, ये पेन आपके पैरों तक पहुंच जाता है। कॉन्स्टिपेशन का इश्यू रहता है, लेग्स एंड फीट में कोई ना कोई इश्यू रहता है। ये हो गया आपका फिजिकल सिम्टम्स। इमोशनल सिम्टम्स की बात करें तो फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, डर रहता है, एंजाइटी रहती है, फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी रहती है। स्पिरिचुअल सिम्टम्स की बात करें तो यू विल हैव हाई डिफिकल्टी इन कनेक्टिंग टू द फिजिकल वर्ल्ड। हमेशा अपने आप में रहते हैं आप, इंट्रोवर्टेड रहते हैं, लोगों से ज़्यादा बात नहीं करते। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट, अगर आपका स्वादिष्ठाना या सेक्रल चक्र ब्लॉक्ड है तो फिजिकल सिम्टम्स क्या होते हैं? इसमें रिप्रोडक्टिव इश्यूज हो सकते हैं, लोअर एब्डोमिनल पेन हो सकता है, यूरिनरी प्रॉब्लम हो सकता है। इमोशनल सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर सकते आप, अपना आपका क्रिएटिविटी ब्लॉक हो जाता है, सेक्सुअलिटीज में इश्यू होते हैं, और रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स भी बहुत होते हैं। स्पिरिचुअल सिम्टम्स अगर कहे तो मतलब खुश नहीं रह पाते आप। कुछ भी बात हो आपको खुशी नहीं मिलती, एक्सपीरियंस नहीं कर पाते आप, प्लेजर एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, जॉय एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, और मतलब क्रिएटिविटी से पूरा डिस्कनेक्टेड ही रहते हो। तीसरी बात करें, अगर सोलर प्लेक्सस चक्र यानी मणिपुर चक्र आपका ब्लॉक्ड है तो फिजिकल सिम्टम्स में आता है डाइजेस्टिव इश्यूज, अल्सर्स, पैनक्रियाज के साथ प्रॉब्लम। इमोशनल सिम्टम्स अगर बात करें तो लो सेल्फ एस्टीम रह सकता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, डिफिकल्टी असर्टिंग वन सेल्फ, पावरलेसनेस फील होता है आपको। स्पिरिचुअल सिम्टम्स, स्ट्रगल्स विद पर्सनल पावर और सेल्फ वर्थ, और पर्सनल गोल्स परस्यू करने में आपको बहुत इश्यूज रहता है। नेक्स्ट, अगर आपका हार्ट चक्र या अनाहता चक्र ब्लॉक्ड है तो ये फिजिकल सिम्टम्स रहेंगी आपको। हार्ट प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी इश्यूज या अपर बैक पेन। इमोशनल सिम्टम्स की बात करें तो डिफिकल्टी इन गिविंग और रिसीविंग लव, ना प्यार दे सकते हैं ना प्यार ले सकते हैं, आपको हमेशा अकेलापन सताते रहेगा, और इमोशनली बहुत कोल्ड बन जाते हैं आप, ना इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते आप। स्पिरिचुअल सिम्टम्स, दूसरों के साथ कनेक्शन बहुत मुश्किल रहता है आपको, या किसी को आसानी से माफ नहीं करते आप। फिर हम बात करेंगे थ्रोट चक्र इम्बैलेंस की। थ्रोट चक्र जिसको विशुद्धा चक्र भी बोला जाता है, इसमें फिजिकल सिम्टम्स क्या रहते हैं आपको? सोर थ्रोट रहता है, थायराइड इश्यूज, नेक और शोल्डर्स में इश्यूज रह सकती है। इमोशनल सिम्टम्स व्हाट यू विल हैव, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, बात करने से डरोगे, या सच्चाई बहुत कम रहती है आप में, ऑनेस्ट नहीं रहते, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम रहता है। स्पिरिचुअल सिम्टम्स की अगर हम बात करें, आप अपनी अंतरात्मा को नहीं सुन सकते, यू विल हैव a heavy trouble in finding and expressing your own voice or truth related to it. सिक्स्थ चक्र की अगर बात करें, जिसको थर्ड आई चक्र या अज्ञा चक्र भी बोला जाता है, फिजिकल सिम्टम्स सर दर्द रहता है, आई प्रॉब्लम्स रहती है, या ब्रेन में भी कुछ इश्यू हो सकता है। इमोशनल सिम्टम्स देखिए, कभी कभी आपको इंट्यूशन होता है बट आप उस इंट्यूशन को ट्रस्ट नहीं कर पाते, बहुत सारा मेंटल कंफ्यूजन रहता है, क्लैरिटी नहीं रहती है आपको कि कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं।
नेक्स्ट हम बात करेंगे क्राउन चक्र के बारे में, जिसको सहस्ररार चक्र भी बोला जाता है। इसमें सिम्टम्स क्या महसूस हो सकता है आपको? क्रॉनिक हेडेक हो सकता है, हेडेक जो रुकता ही नहीं है जितनी भी दवाइयाँ लो, या कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर रह सकता है, नर्वस सिस्टम बेसिकली प्रॉब्लम देता रहेगा। इमोशनल सिम्टम्स, फीलिंग्स ऑफ डिस्कनेक्शन, लैक ऑफ स्पिरिचुअल डायरेक्शन, या ऐसा रहता है आपको कभी कभी अपने आप पे गुस्सा आता है, मैं क्यों हूं, क्या कर रहा हूं मैं। All these kind of emotional symptoms are associated with the Sahasrara or crown chakra. Then about the spiritual symptoms, we find great difficulty in expressing a sense of unity, purpose or connection with the divine. भगवान के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाते हम लोग अगर क्राउन चक्र हमारा ब्लॉक्ड है तो। ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ दीज इम्बैलेंसेस एक्चुअली कॉज ब्लॉकेजेस, किस वजह से ब्लॉकेज होता है। सो तब तक के लिए प्लीज़ वेट कीजिए और बहुत ही जल्द फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।